दोस्तों नमस्कार। क्या आनंद का अर्थ, जिसको कहा ना परम आनंद या आनंद, इसका अर्थ समझते भी हम कि है क्या ये? या आनंद कहते कैसे? कौन सी अवस्था आनंद की अवस्था है इस शरीर में? क्योंकि सुख और दुख आते ही है, लाभ हानि होता ही है। तो आनंद क्या है, क्या हम समझते भी हैं? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। सर, आपको पता चलेगा कि जीवन में आनंद कहते कैसे हैं, तो ज़रूर सुने। अगर आप शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करें, यदि आपको पसंद है। और आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब भी करें। ज्वाइन इसलिए क्योंकि हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारे प्रश्नों के, एक शिष्य के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, वो गीता के माध्यम से दे रहे हैं। तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो यदि आप ज्वाइन कर सकते हो ज़रूर करें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आनंद का मतलब क्या? क्योंकि आनंद, परम आनंद, आनंद की अनुभूति, ये तो हमने बड़ी बातें सुनी है, सुन रखी हैं। वो कहते भी लोग हैं कि हमने आनंद है, जीवन में बड़ा आनंद ही आनंद है। आनंद का मतलब समझते भी हम क्या है? आनंद का तो अर्थ है, चाहे दुख सिर पर मंडरा रहा हो, या यूं कहें कि दुख चीड़ फाड़ करने में लगा हुआ, परिस्थिति ऐसी हो जो हमें दुखी कर दें, बिल्कुल दहला दें दिल को अंदर तक, हृदय को, हृदय विदारक परिस्थितियां क्यों ना हो, या सुख, या ऐसी परिस्थितियां हो कि सुख एकदम लबालब भरा हुआ हो, सुख चहचहा रहा हो, सुख ही सुख हो चारों ओर, कुछ गड़बड़ हो ही ना, एकदम सही। तो चाहे दुख फुफकार रहा हो या सुख सहला रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में अकंप बने रहना, अकंप बने रहना, दोनों ही परिस्थितियों में न तो दुख के साथ जुड़ना और न सुख के साथ, और पूर्ण होश पूर्वक रहना, जागरूक रहना निरंतर, इसे कहते हैं आनंदित होना। वो इंसान आनंदित है जो ऐसा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बाहर से या भीतर की भी। क्योंकि भीतर केवल बाहर ही परिस्थितियां नहीं होती, सूक्ष्म जगत में भीतर जो मन का संसार है, यहां भी पुरानी यादें आ जाती हैं। पता चला कि अचानक से हम बैठे हुए हैं या हम लेटे हुए हैं, अचानक से वासना का विचार उमड़ आया, भयंकर वासना उठ पड़ी। अब ये बाहर से नहीं आई, बाहरी परिस्थितियां, आप तो लेटे थे, एकदम लेटे थे, एकांत में बढ़िया आनंद ले रहे थे, अचानक से भीतर से वासना भड़क पड़ी, एकदम दृश्य चलने लगे उल्टे सीधे, मन मचलने लग गया। तो भी सुख, जब मतलब सब अच्छा है, लेकिन भीतर से वासना भड़क उठी, तो भी अकंप रहना, ऐसी वासना में भी अकंप रहना एकदम। यह बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई दे तो उसके जाल में न फंसना, निरंतर अडिग, अकंप, यानी जिसमें जरा भी वाइब्रेशन ना हो, बिल्कुल अकंप हो, और होश पूर्वक जागरूक हो सदा एक एक चीज के प्रति कि क्या भीतर उठ रहा है, क्या बाहर से आ रहा है, निरंतर सजग, निरंतर जागरूक, इसे कहते हैं असल आनंद। ये आनंद है, इसे ही जीवन का आनंद कहते हैं। वो व्यक्ति आनंदित है, उसने आनंद को जाना, यही परम आनंद है, यही परम आनंद है, और कोई आनंद नहीं। वो अपने में ही मस्त है, अलमस्त है। इसको कहा ना अलमस्त फकीरा। वो केवल बाहर के कपड़ों से फकीरा नहीं है। अलमस्त होने का मतलब ये है कि वो अपने में आनंदित है, सदा जागरूक है, बाहरी और पूरे होश पूर्वक चौकन्ना है एकदम। इसको कहते हैं, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, सदा एक सा रहना, सतत एक सा रहना, निरंतरता बनी रहना, इसको कहते हैं आनंदित होना। वो इंसान आनंदित है, उसने आनंद को जाना है, क्योंकि वो दुख में फूट फूट कर रोएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। और जीवन ऐसा किसी का नहीं रहा है दुनिया कि
सदा एक सा रहा हो, हमेशा सुख ही बरसता रहा हो, दुख आए हैं। अरे कृष्ण के जीवन में आ गए, राम के जीवन में आ गए, बुद्ध के जीवन में आए हैं, महावीर स्वामी के जीवन में, कौन ऐसा बचा बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा? कोई नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, राजनेता, कोई भी क्यों ना हो, सबके जीवन में आए हैं। चाहे साधु हो, संत हो, फकीर हो, भक्त हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, सबके जीवन में दुख आते हैं। परिस्थितियां कभी भी दुख की हो जाती या सुख की हो जाती है। सुख भी सबके जीवन में आते, कोई सुख से भी अछूता नहीं रहा। गरीब से गरीब भी सुख का अनुभव करता है। इन सब में क्या पहचान है एक आनंदित व्यक्ति की? इन सब में जो अकंप रहे, बस वही आनंदित है। उसी ने स्वयं को जाना है, वो सदा जागरूक है, वही वास्तव में जीवन का आनंद, परम आनंद को भोगने का अधिकारी, और भोग रहा है वो, क्योंकि सदा जागरूक है। इसलिए इसको भोग नहीं कहा, इसको योग कहा। वो योग की अवस्था में वही योगी है, वही साधक है, वही सिद्ध है, और उसी ने जीवन का मर्म जाना है। यही आनंद है, यही परमानंद है। क्योंकि जीवन सदा एक सा नहीं रहा, सदा यहाँ किसी को जीत नहीं मिलती, सदा यहाँ किसी को हार नहीं मिलती, सदा किसी को यहाँ नुकसान नहीं होता, सदा लाभ भी नहीं होता। आनंदित होने का अर्थ ये होता, ये नहीं होता कि बाहरी परिस्थितियाँ बड़ी अनुकूल हो गई, हमारे अनुसार हो गई, तो हम एकदम खुशी से उछल पड़ें। 10, 15, 20 साल एक साथ रहें तो हम बड़े आनंद का उपभोग करते रहें, जिसको सुख का कहा, सुख का भोग करते रहें और हमारा जीवन बड़ा आनंदित है। ये आनंद नहीं है। आनंद का अर्थ ही होता है सदा अकंप, चौकन्ना, सावधान, और सुख और दुख से निरंतर सजग, जागरूक, शरीर और मन से दूरी बनी रहे। जिसकी दूरी बनी रही अपने शरीर और मन से, वो जागा हुआ है, वही आनंदित होता है। तब असल आनंद जीवन का उठता है, भीतर से आता है। महावीर स्वामी, राजा बिम्बिसार बड़े मस्त थे, उनके अनुसार सारी चीजें हो रही थी। बिम्बिसार का नाम आपने सुना होगा। राजा बिम्बिसार, इतिहास में सुन लेना, आप सुन सकते हैं आप। बिम्बिसार, जहाँ राजा बिम्बिसार अजात शत्रु जिनका लड़का था, महात्मा बुद्ध के समय की बात है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी के समय की भी बात है। तो महावीर स्वामी ने, कहते हैं, एक बार संदेश भिजवाया कि अब तुम्हारे बिम्बिसार बड़ा अच्छा भोग कर रहे थे जीवन का। तो महावीर स्वामी ने, कहते हैं कि पत्र भिजवाया। जाते थे महावीर स्वामी के पास भी, बुद्ध के पास भी। तो वो बुद्ध थे या महावीर स्वामी थे, उनमें से एक महापुरुष ने राजा बिम्बिसार को, क्योंकि राजा बिम्बिसार, आम्रपाली का नाम भी आपने सुना होगा, वैशाली की नगर वधू थी जो, तो वो भी राजा बिम्बिसार के पास आती जाती। मतलब राजा बिम्बिसार खूब आनंद का उपभोग कर रहे थे, जिसको आनंद वो कहते थे। तो कहते हैं एक बार इन महापुरुषों में से किसी ने, चूंकि आया जाया करते थे, खबर पहुंचाई कि बिम्बिसार सावधान रहो, अब तुम्हारे जीवन के जो पुण्य कर्म थे, जो पुण्य थे, जिसके माध्यम से तुम ये सुखों का भोग करने में लगे हुए थे और इसी को आनंद समझ रहे थे, इसी को जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ रहे थे, ये खत्म हो जाने वाला है। ये पुण्य तुम्हारे अब क्षीण हो रहे हैं। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बड़े सावधान रहना, सजग रहना, और साधना जीवन में तुम्हें पहले से ही लानी थी, लेकिन अब तो सावधान रहना, क्योंकि अब दिन उल्टे पड़ने वाले हैं, तुम्हारे दिन उल्टे होने वाले हैं। अभी तो तुमने सुखों का भोग कर लिया,
अब तुम्हें दुखों को भी झेलना होगा। और अंत समय यही होता। अजातशत्रु जो उनका ही लड़का था, हमलावर हो जाता है बिंबिसार पर, राजा बिंबिसार पर, अपने ही पिता पर, और अंत में जेल में कहते हैं बिताना पड़ा, और जेल में मार भी डाला बिंबिसार को उनके ही पुत्र ने, क्योंकि दिन बदल गए थे। जिसको सुख समझ के बिंबिसार जीता रहा, उल्टा अब वो दुख, जब दुख की घड़ियां आई, लंबा समय रहा, माँ भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि पिता थे ही ऐसे। वो एक वैश्या पर, जिसको हमने कहा वैशाली की नगर, उस पर एकदम मर मिटे थे। लड़के को ये पसंद नहीं था, और वो तो उसी को जीवन का आनंद समझ रहे थे। लेकिन वो परिस्थितियां थी, बदली, वो दुख आया, और बिंबिसार यूं ही चला गया। पुण्य क्षीण हो गए। जो तुमने कमाया था वो गया, ठीक है, तुमने बड़े अच्छे कवि कर्म किए होंगे, लेकिन वो गया। तो आनंद क्या है जीवन का? और बिंबिसार उस समय कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली सम्राट था, बहुत शक्तिशाली सम्राट। उसकी ये हालत हो गई। तो आनंद इसे नहीं कहते जो शरीर के या मन के सुख और दुखों पर आधारित, सुखों पर आधारित होता है। आनंद तो ये है कि स्वयं को शरीर और मन से अलग कर लेना, निरंतर अकंप रहना, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे सुख चहचहा हो या दुख पीड़ा देने को तैयार हो, बाहरी परिस्थितियां या भीतरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम सदा एक से रहना, एक रस रहना, अपने को एक रस रख पाना। अगर इतना कर पाए, इनसे अलग रख पाए शरीर और मन से अपने को, तो बस समझ लो कि तुमने आनंद, जीवन के आनंद को जान लिया। यही आनंद है, यही परम आनंद है। और जैसे जैसे ये भीतर उतरेगा, जैसे जैसे तुम अडिग होना सीख जाओगे, इन सब परिस्थितियों में समभाव आ जाएगा, समत्व भाव आ जाएगा, तैसे तैसे तुम पाओगे कि बड़ा आनंदित है जीवन, बड़ा आनंदित है जीवन। यही जीवन का आनंद है। शायद आपको बात समझ में आई हो, असल बात कि किसे आनंद कहते हैं और योग का अर्थ क्या है। यही योग का अर्थ है। समत्व भाव में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख में अर्जुन तू समभाव रहे, लाभ या अलाभ कुछ भी आ जाए, जय या पराजय कुछ भी आ जाए, इनमें समान परिस्थिति, सारी परिस्थितियों में एक समान रहना, यही योगी का लक्षण है। यही मन की विजिता अवस्था है। वही योगी है, वही ज्ञानी है, और उसने ही असल आनंद की, सत्य की खोज अपने जीवन में की है। जो अडिग है, जो अकंप है, जो विचलित नहीं होता दुख और सुखों में, बस उसी ने सत्य को जाना है, वही जीवन के परम आनंद का उपभोग कर पाता है। तो शायद आपको समझ में आया हो कि आनंद का अर्थ होता क्या है। जीवन में आनंद को हम समझते भी हैं या नहीं। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, ज्वाइन आप कर सकते हो। तो हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।